हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कम के फ्रेजल वर्ब रिवाइज करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है कम ऑन। कम ऑन का मीनिंग होता है टू स्टार्ट वर्किंग, लाइक ए सिकनेस दैट इज जस्ट स्टार्टिंग टू डेवलप। एक बीमारी जो भी शुरू हुई है। इसका एग्जांपल है आई थिंक आई हैव गोट ए कोल्ड कमिंग ऑन। मुझे लगता है कि मुझे सर्दी लग गई है। तो कम ऑन का मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ जो अभी शुरू हुई है। और इसका एक और मीनिंग होता है टू एनकरेज और सपोर्ट समवन। एग्जाम्पल, कम ऑन यू कैन डू इट। चलो तुम यह कर सकते हो। मतलब एनकरेज करने के लिए भी कम ऑन का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग होता है अनस्टक, मतलब निकालना, छुटाना, छूटना या झड़ना। इन सभी सेंस में हम कम ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द पेंट हैज कम ऑफ द वॉल ऑफ द किचन। रसोई की दीवार से पेंट निकल गया है। नेक्स्ट हमारा है हीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हीज हेयर बिगिन टू कम ऑफ। उसके बाल झड़ने लगे हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम अप। कम अप का मीनिंग होता है टू अराइव और हैपन अनएक्सपेक्टेडली। अचानक से कुछ आ जाना या हो जाना। एग्जाम्पल, आई वॉज अबाउट टू गो टू द पार्टी बट समथिंग कम अप एट लास्ट मिनट। मैं पार्टी में जाने ही वाला था लेकिन लास्ट मिनट में कुछ हो गया। और कम अप का एक और मीनिंग होता है अराइव, रीच के सेंस में भी या अप्रोच के सेंस में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल, कम अप ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर अवार्ड। स्टेज पर आए और अपना इनाम लें। तो कम अप का मीनिंग होता है टू अराइव और हैपन अनएक्सपेक्टेडली, अराइव, रीच, अप्रोच। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम डाउन। कम डाउन का मीनिंग होता है कम, कीमत कम होना, लोअर द प्राइस। एग्जाम्पल, आई विल बाय ए गोल्ड रिंग व्हेन द प्राइस कम डाउन। कीमत कम होने पर मैं एक सोने की अंगूठी खरीदूंगा या खरीदूंगी। व्हेन समथिंग मूव्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, then we use come down. Example, there was a big storm last night and many of the trees came down. कल एक बड़ा तूफान आया और बहुत से पेड़ गिर गए। तो come down का मीनिंग होता है lower the price and when something moves in a downward direction. नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम इन। कम इन का मीनिंग होता है टू एंटर ए बिल्डिंग और ए रूम। एग्जाम्पल, द टीवी वाज सो लाउड ही डिड नॉट नोटिस मी कमिंग। टीवी की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। नेक्स्ट हमारा कमीन का एक और मीनिंग होता है अराइव। अराइव के सेंस में मतलब भी कमीन का यूज होता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन कम्स इन एट 3 o'clock। ट्रेन 3 बजे आती है। कम इन कैन बी यूज्ड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग और फैशन। मतलब जब हम क्लोथिंग की बात करते हैं या फैशन की बात करते हैं तो भी कम इन का यूज हम करते हैं। द टी शर्ट कम इन 3 कलर्स। यह शर्ट 3 रंगों में है। कम आउट का मीनिंग होता है टू रिवील समथिंग, टू रिलीज ऑफ ए प्रोजेक्ट। कुछ प्रकट करना या किसी प्रोजेक्ट को जारी करने के लिए। एग्जाम्पल, द न्यू एल्बम विल कम आउट इन जून। नई एल्बम जो है जून में आएगी। द स्टेन डिड नॉट कम आउट। दाग नहीं निकला। नेक्स्ट हमारा और कम आउट का एक और मीनिंग होता है टू गो आउटसाइड समवेयर, टू गो समवेयर आउटसाइड विद समवन। मतलब किसी के साथ बाहर जाने के लिए। एग्जाम्पल, डू यू वांट टू कम आउट विद अस ऑन फ्राइडे नाइट। क्या तुम शुक्रवार की रात को हमारे साथ आना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम एक्रोस। कम एक्रोस, रन एक्रोस, कम अपॉन, इन सभी का मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग और समवन बाय चांस विदाउट प्लानिंग। एग्जाम्पल, आई केम एक्रोस एन ओल्ड लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड इन ए डस्टी ड्रॉर। मुझे धूल भरी दराज में अपने मित्र का एक पुराना पत्र मिला। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कमिट। कमिट का मीनिंग होता है कम एंग्रीली टुवर्ड समवन। गुस्से में किसी की ओर आना। एग्जांपल, द टाइगर वाज गोइंग टू कमिट हिम। बाघ उसकी ओर आने ही वाला था। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम बाय। कम बाय का मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग। जॉब आर हार्ड टू कम बाय, नौकरियां मिलना मुश्किल है। और कम बाय का एक और मीनिंग होता है टू विजिट ए प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम, यूजुअली व्हेन गोइंग समवेयर एल्स। आमतौर पर कहीं और जाते समय थोड़े ही समय के लिए किसी स्थान पर जाने के लिए हम कम बाय का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्लीज कम बाय माई ऑफिस आफ्टर क्लास। कृपया कक्षा के बाद मेरे कार्यालय आए। तो कम बाय का मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग, टू विजिट ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। कम थ्रू का मीनिंग होता है ओवरकम, मतलब किसी परेशानी से उबरना। एग्जाम्पल, वी हैव हैड सम हार्ड टाइम्स बट वी हैव कम थ्रू। हमें कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ा है लेकिन हम उससे उबर चुके हैं। कम थ्रू का एक और मीनिंग होता है टू गेट और अराइव, एनी न्यूज, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, माई वीजा स्टिल हैज नॉट कम थ्रू। मेरा वीजा अभी भी नहीं आया है।
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर का मीनिंग होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल कम ओवर हियर, यहाँ आए। हर ग्रैंड पेरेंट्स केम ओवर फ्रॉम रशिया ड्यूरिंग द वार। उसके दादा दादी युद्ध के दौरान रूस से आए थे। कम ओवर का मीनिंग एक और मीनिंग होता है टू सी, मतलब प्रतीत होना। एग्जाम्पल ही केम ओवर एज एन ऑनेस्ट पर्सन बट ही वॉज नॉट। वह एक ईमानदार व्यक्ति लगता था लेकिन था नहीं। तो इस तरह से कम ओवर के दो मीनिंग होते हैं, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू सी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अपार्ट। कम अपार्ट का मीनिंग होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। एग्जांपल द बुक जस्ट केम अपार्ट इन माय हैंड्स। पुस्तक मेरे हाथों में ही टूटकर बिखर गई। नेक्स्ट एग्जांपल है माय होल लाइफ हैड कम अपार्ट एट द सीम्स। मेरा पूरा जीवन बिखर गया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम राउंड अराउंड। इसका मीनिंग होता है टू हैपन। एग्जाम्पल द एंड ऑफ द हॉलीडेज ऑलवेज कम्स राउंड अराउंड वेरी क्विकली। छुट्टियां हमेशा जल्दी खत्म हो जाती हैं। कम अराउंड का एक और मीनिंग होता है टू बिकम कॉन्शियस आफ्टर एन एक्सीडेंट और मेडिकल ऑपरेशन। किसी दुर्घटना ऑपरेशन के बाद सेंस में आना। एग्जाम्पल शी हैज नॉट कम अराउंड अराउंड येट। वह अभी तक होश में नहीं आई है। इसका कम अराउंड अराउंड का एक और मीनिंग होता है टू विजिट समवन इन देयर होम। एग्जाम्पल डू यू वांट टू कम टुनाइट एंड प्ले चेस लेटर। क्या आप अंदर आकर शतरंज खेलना क्या आप आकर घर आकर शतरंज खेलना चाहते हैं। तो इस तरह से कम राउंड के तीन मीनिंग हुए हैं, जैसे हैपन, टू बिकम कॉन्शियस आफ्टर एन एक्सीडेंट और मेडिकल ऑपरेशन, और टू विजिट समवन इन देयर So होम। sometimes I would say things in jest or sarcasm. इस वीडियो में एक वर्ड यूज किया है जेस्ट। जेस्ट का मीनिंग होता है जोक, प्रैंक, सटायर, मॉकरी, लफ्टर, मतलब मजाक या परिहास में किसी को कुछ कह देना। इन इंग्लिश इट इज यूज फॉर समथिंग सेड और डन इन ए जोकिंग वे रेदर देन सीरियसली। मतलब किसी को मजाक में कोई चीज बोली जाए उसको उसके लिए हम जेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसमें सैकेज्म। सैकेज्म का मीनिंग सार्केज्म का मीनिंग होता है कटाक्ष। दिस वर्ड इज यूज टू क्रिटिसाइज अदर और मेक देम लुक सिली। मतलब किसी इस वर्ड का यूज दूसरों की आलोचना करने के लिए या उन्हें मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है।